जय जगन्नाथ जयश्राम बीईडी रो आज आम मोस्टली बायोलॉजी क्वेश्चन डिस्कसन करिया तुम जहाँ अपकमिंग एग्जाम रहा बीईडी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम जहाँ सिलेबस अच्छी सिलेबस ओरिएंटेड अच्छी एमती ना कि क्वेश्चन गुड़ाक डिफिकल्टी अच्छी कि पूरा इजी अच्छी तो तुम दैट इज जो टाइप क्वेश्चन दरकार से टाइप ही क्वेश्चन अच्छी तो आम बेसिकाली जहाँ तुम थंबनेल देखी माराथन डिस्कसन करिया सो दैट एवरी चैप्टर क्वेश्चन मिक्सअप होकर रहिबो एंड क्वेश्चन को लेकिन कौन कौन एनालिसिस हो पार गोटे क्वेश्चन रे केते वेराइटी क्वेश्चन आम कर गोटे क्वेश्चन नहीं कौन कौन क्वेश्चन हो पार से सब भी परफेक्टली डिस्कसन करवा तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन आम पाखे अच्छी एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द डाइजेशन चैप्टर बा यू कैन से चैप्टर न्यूट्रिशन द फॉलोइंग आर सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेप्ट कि चार्टा ऑप्शन भितर कोटा गोटे सलाइवरी ग्लैंड नुह तो कौन हम व्हिच वन इज नॉट ए सलाइवरी ग्लैंड yes and the answer is D as you know that human being case रे 3 pair रो salivary gland देखा जाए you have to remember 3 pairs रो salivary gland आकु नै करी कोन कोन क्वेश्चन हे परबे मु सब दैट इज तुम डिस्कशन कर देबी 3 पेयर रो salivary gland and first one is that is parotid आमे जदी कहिबा parotid दीटा अछि पेयर हम कहूची माने दैट इज टोटल ग्लैंड होची 6 टा बट पेयर आकार अछि parotid माने चीक रे एपट गाले रे गोटे एपट गाले रे गोटे तो parotid that is cheek रे अछि C for cheek then that is हमर रहला submaxillary and submandibular submaxillary and submandibular माने कोन that is ऊपर माडी रे गोटे ए टाइप रे गोटे एठी गोटे and एठी गोटे submaxillary submandibular so that is then last one is sublinguals then sublinguals टा कोडी अछि that is हम जदि कहबा जीभ टेकिला परे एपट साइड रे गोटे एपट साइड रे तो टोटल 3 पेयर्स and जदि केते टा पचारिबो 6 टा ग्लैंड and 3 pairs clear and Brunner's gland this is not a salivary gland clear I think समस्त को क्लियर थिबो दीप्ति तमरो फोन रो साउंड तमे ठीक वॉल्यूम बढ़ाओ आई होप कि समस्त को साउंड ठीक ठाक सुबा जाउथिबो तो तमरो फोन रो साउंड टिके बढ़ाओ ओके तो ये रहला होची द फॉलोइंग salivary gland and next question आकु नै कि हमें कोन पचारि परिया देखो जदि तुम क्वेश्चन पचारिबो that is what is the function of lysozyme enzyme which is present in our salivary juice बा जो हमर छेप रहला बा लाळ रहला तो salivary juice रे गोटे एंजाइम प्रेजेंट है जार नाम अछि lysozyme what is the function of lysozyme if examiner will ask you this question what is the function of lysozyme then what will be your answer lysozyme रो काम कोन yes that is answer from चिन्मयी शुभदर्शिनी antibacterial reagent clearly मन रखिबो हमर जीभरे बा जो लाळ रे that is salivary juice जो कहा छै salivary juice रे गोटे एंजाइम देखा छै lysozyme and lysozyme रो काम होची antibacterial reagent what is the meaning of antibacterial reagent रो माने होची that is suppose कोनोसी बैक्टीरिया हम पाटरे इन्फेक्शन होची बा कोनोसी बैक्टीरिया हम माउथ रे ग्रो होची तो से बैक्टीरिया को किल करिया काम होची कार the enzyme is lysozyme the most important question lysozyme को नेकी and also हमर आखिर लुह जो रहला टीयर रे भी lysozyme देखा जाय clear okay next question salivary juice रो pH केते salivary juice रो pH केते ऑप्शन दउची 6.8 1.8 7.8 what is the pH of salivary juice आंसर कौन हम pH of salivary juice yes right चिन्मयी शुभदर्शिनी रश्मिता संजुला yes right 6.8 you have to remember हमर जो salivary juice रहला तार pH होची 6.8 and जदी क्वेश्चन रे पचारतिबो 6.8 न देकी पचारतिबो slightly acidic ना slightly basic that is slightly acidic हैला salivary juice रो pH होची 6.8 जोटा कि slightly acidic काहे कि हमर pH स्केल होची 1 रु 14 and 7 होची न्यूट्रल सो दैट इज हमें जिते सात आड़ी जीवा एसिडिक कैरेक्टर कमी कमी आसीबो सो नियत रूप रे एटा 6.8 माने स्लाइटली एसिडिक जिते 1 आड़ी जीवा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होबो जिते 7 आड़ी जीवा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होबो तो क्लियर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कहा को जे स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर I think this is the easy question
structural and the functional unit of liver. Yes, ସମସ୍ତଙ୍କର आंसर hepatic globules. Clearly मन रखिबो structural and the functional unit of liver होची hepatic globule. मते कुह कि ए तुम क्वेश्चन पचारि जिवो the largest gland in human body. Largest gland कहा कहबा ऑप्शन 1 liver, ऑप्शन B pancreas, ऑप्शन C that is pineal. कहा को हमें कहि परिया लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. यस अनुराग परफेक्ट. द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लिवर. क्लियरली मन रखिबो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बाइल इज रिलीज्ड फ्रॉम. बाइल इज रिलीज्ड फ्रॉम. बाइल टा कोड रिलीज होची. बाइल इज रिलीज फ्रॉम ऑप्शन 1 लिवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास. सेम ऑप्शन बाइल इज रिलीज फ्रॉम. as you know that समस्त हम जानि छे बाइल इज रिलीज फ्रॉम. Bile is released from liver and yes liver has a regeneration capacity. बा आम बॉडी रे liver गोटे एमिति organ जे कि regeneration करे. आमे कोइ कि liver कोन बोली एतबेले someone एतबेले बहुत सारा alcohol consume करनती आमे जानि छे हमर liver affected हुए बा liver cirrhosis हुए. तो liver cirrhosis हेले बेसिकली liver टा डैमेज हुए. तो liver डैमेज हेले भी liver किछि दिन पर कोन बा regeneration करे. तो लिवर रो रीजनरेशन कैपेसिटी अछि बा कोन पारियो बा अगेन फॉर्मेशन हे पारियो. लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर को जाय एंड लिवर रो वेट होची अप्रोक्सीमेटली 1 रु 1.5 केजी एंड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर होची हेपाटिक ग्लोब्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट. एंड लिवर रे जो सेल देखा जाय ताकू जाय हेपाटोसाइट सेल. ठीक अछि. लिवर गोटे स्टोरेज ऑर्गन भले भी काम करे. लिवर स्टोरेज ऑर्गन भले भी काम करे. स्टोरेज ऑर्गन भले केमती काम करे दैट इज हमें जानि छे. जदी for example if someone will take lots of glucose, for example if you take an example of suppose Kartik suppose this is the GI tract of Kartik and Kartik बहुत सारा ग्लूकोज इनटेक करूछंती and excess ग्लूकोज गुडा को हम जानि छे कोड स्टोर होबो दैट इज लिवर रे स्टोर होबो. बा जेतबेले तमे माने एक्सेस ग्लूकोज खाइबो तो ग्लूकोज गुडा को बा जदी एक्सेस ग्लूकोज इनटेक करिवो तो ग्लूकोज टा मोस्टली स्टोर हुए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. कोड स्टोर हुए लिवर. तो लिवर को गोटे स्टोरिंग ऑर्गन भले भी हमें कहि परिबा जेहेतु लिवर रे ग्लाइकोजन स्टोर हुए बा ग्लूकोज टा ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट हेकरी लिवर रे स्टोर हुए. हमें कहि परिया द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन animal cell glucose is stored in the form of glycogen but in plant cell glucose is stored in the form of starch. Clearly मन रखिबो starch term होची plant को नेकी and glycogen term होची that is animal को देकी. तो in animal body or animal cell glucose is stored in the form of glycogen whereas in the plant body or plant cell glucose is stored in the form of starch. तो आम मानकर बॉडी रे ग्लूकोज टा बा एक्सेस ग्लूकोज टा ग्लाइकोजन फॉर्म रे कोड स्टोर हुए लिवर रे स्टोर हुए एंड आल्सो हमर मसल सेल रे भी स्टोर हुए. ठीक अछि. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. मन रखिबो कफर सेल. यू हैव टू रिमेंबर कफर सेल को नहीं क्वेश्चन पचारि परिबो. कफर सेल भी बेसिकली हमर लिवर रे देखा जाए एंड कफर सेल रो काम होची फागोसाइटोसिस बा लिवर रे दैट इज कोनसी फॉरेन पार्टिकल रो फागोसाइटोसिस बा ता गिलिया पे नष्ट करिया पे कफर सेल लोकेटेड. तो कफर सेल कोठी लोकेटेड लिवर रे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गॉल ब्लैडर को नहीं की. यस परफेक्ट. स्टार्च प्लांट एंड स्टोर. यस. चलो क्वेश्चन कौन हम द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर काम कौन देखो हमें जानिचे. सपोज दिस इज द सपोज हमें जीआई ट्रैक्ट करिया. जीआई ट्रैक्ट कहिया जहा दैट इज एलिमेंटरी कैनाल कहिबा सेया. एलिमेंटरी कैनाल कौन द कैनाल फ्रॉम द माउथ टू एनस. पूरा माउथ रु एनस पर्यंत जो कैनाल जाइए ताको कहै छै एलिमेंटरी कैनाल बा जीआई ट्रैक्ट. जीआई ट्रैक्ट रो फुल फॉर्म होची गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. तो क्वेश्चन पचार गॉल ब्लैडर टिके मु कहूची जेतले समस्त जेतले फॉर एग्जांपल जे भी हो एक्सेस ग्लूकोज इनटेक करूची तो एक्सेस ग्लूकोज टा कोड स्टोर हो लिवर रे स्टोर हो एंड आल्सो लिवर कोन रिलीज करे बाइल. तो दैट इज ए बाइल टा लिवर रिलीज करिवो बट बाइल टा स्टोर हुए कोठी गॉल ब्लैडर रे. You have to remember bile is released from liver but stored in gallbladder. I think समस्त आंसर क्लियर ठीक ही अछि. Bile टा that is bile is you have to remember this line is important. Bile is released from
liver but stored in but stored in gallbladder, and this is the important line, that is gallbladder जेमती आम कह जाएनी देवकी और यशोदा तो श्रीकृष्ण को जन्म देते जड़े एंड पाली जड़े जस्ट लाइक से भाया मन रख गलब्लाडर को जन्म दौरान लिवर बट पालुंट हूँ दैट इज आमर गलब्लाडर। तो किए देवकी एंड किए यशोदा आई थिंक यू कैन रिलेट। जय जगन्नाथ। यस तो दैट इज लिवर बाइल को रिलीज करेबो एंड गलब्लाडर बाइल को स्टोर करेबो एंड कंसंट्रेटेड करेबो। तो बोथ आंसर ए एंड बी है। तो आंसर बोथ ए एंड बी। ओके देखो आउ गोटे कथा बेले बेले देखि आम बहुत सारा लोक मानकर गल स्टोन हुए बा गल ब्लाडर रे स्टोन हुए आम देखी जनरल लाइफ रे बहुत सारा लोक अच्छा जो गल ब्लाडर रे स्टोन हुए बा गल स्टोन हुए। तो बेसिकली जो गल ब्लाडर स्टोन हम फॉर एग्जांपल दीज आर द स्टोन्स गल ब्लाडर रे तो डायरेक्टली गल ब्लाडर को डॉक्टर कौन करते ना रिमूव ही कर दियंती। आम माइंड रे क्वेश्चन आसे कि कौन पे स्टोन को आम रिमूव कर दबा गल ब्लाडर को डायरेक्टली काई रिमूव करिया एंड जदी गल ब्लाडर रिमूव होई जो लोकर प्रॉब्लम कौन हबो। तो जस्ट 1 मिनिट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन यस राइट कैल्शियम ऑक्सलेट दैट इज हम जो देखिबा लिवर जो स्टोन हुए आम जदी स्टोन को रिमूव कर देबा डॉक्टर रिमूव करंती तो बार बार स्टोन होबार चांसेस थाए। तो डायरेक्टली कौन करते ना गल ब्लाडर को रिमूव कर दियंती बट गल ब्लाडर को रिमूव करते आम जानिछे बाइल टा स्टोर हे परिबोनी एंड बाइल रो काम कोन बाइल बा जो को ओडिया रे में पित्त बोली भी कहि परिया बाइल रे थाए कोन दैट इज बाइल सॉल्ट थाए बिलिरुबिन बिलिवर्डिन थाए तो सब पिगमेंट गुड़ा थाए एमन काम कोन फैट को डाइजेशन करे हेल्प करती तो बा फैट मेटाबॉलिज्म रे हेल्प करती। तो निहाती रूप से जो लोकर गल ब्लाडर को रिमूव करथिबो करा जाइथिबो इनिशियल स्टेज रे ताको टिके रेस्ट्रिक्शन थिबो कि तमे फैट जितियो खाइबा एटे टिके खाओनी काहे ना जेहेतु तमरो गल ब्लाडर रिमूव करा हैछि एंड गल ब्लाडर रे कोन हुए ना तमरो जो लिवर जो बाइल टा रिलीज करे से बाइल टा स्टोर हुए। सो टिके किछि दिन पर्यंत तमे दैट इज फैट जितियो खाइबाटा बंद करो देन किछि दिन गला परे ऑटोमेटिकली तमरो लिवर को सिग्नल पहुंची जीवो कि देयर इज नो गल ब्लाडर बा मोर गल ब्लाडर नाही। तो सेही अनुसार से कंसंट्रेटेड बाइल ही रिलीज करिवो काहे ना गल ब्लाडर बाइल को कंसंट्रेट करथिला तो जेतेबेले गल ब्लाडर ही रिमूव होइछि लिवर डायरेक्टली कंसंट्रेटेड बाइल ही रिलीज करिवो। यस देवाशीष जय जगन्नाथ गुड इवनिंग चलो ठीक अछि। तो बोथ ए एंड बी क्लियर। तो गल ब्लाडर रो काम होछि बाइल को स्टोर करिवो एज वेल एज concentration of a bile takes place at the gallbladder। चलो next चलो the select the total number of a true statement from the following। true statement कौन हबो देखो बीडी लेवल रो क्वेश्चन रहइबो डोंट वरी। तो select the total number of a true statement you have to remember it is clearly mentioned here true statement। आ भितर true statement कोटा in stomach the bolus is converted into chyme। बोलोस कौन जितेबाला आम बेसिकाली खाइबाटा को चोबई दिए एंड सडनली काश होला पर आम खाइबाटा बाहर कर दूचे तो जो लाल मिसिक जो टाइप रोटे गोल टाइप रे जाउची दैट इज कॉल्ड एज बोलोस। तो स्टोमक रे बोलोसटा दैट इज काइम को कन्वर्टेड होउची एब्सोल्युटली राइट। बोलोस कौन माउथ रे आम जो सालाइबा सह मिसिला पर खाइबाटा फॉर एग्जांपल तुम गोटे चिकेन खाइछो एंड चिकेन को चोबई देइछो सपोज चुटी बाहला पार्टी भीतर माने चुटी लागिला कि गोड़ी लागिला तो इमिडिएटली तुम काढ़ी दबो तो काढ़ीला बेले जो टाइप रे देखा जीवो दैट इज कॉल्ड एज बोलोस। तो बोलोस टा स्टोमक रे चाइम रु काइम को कन्वर्टेड हुए स्टोमक। तो काइम कोन काइम होची द फूड get mixed together with the acidic gastric juice। स्टोमक रो get mixed with acidic gastric juice। तो स्टोमक रो जो गैस्ट्रिक जूस रहिला बा एसिडिक गैस्ट्रिक जूस रे तळे फूडटा मिसी गला बोलोस प्लस गैस्ट्रिक जूस टा कोट रिलीज हुए स्टोमक रु। तो बोलोस प्लस गैस्ट्रिक जूस मिसी गले हमें ताको कहबा काइम। तो ठीक अछि चीफ सेल सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर देखो स्ट्रिक्टली मन रखिबो स्टोमक रे हमें जानिचे गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड अछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन where is the gastric gland is located gastric gland located stomach। तो gastric gland रे 3 टाइप रो सेल थाए 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर लोकेटेड इन gastric gland क्लियरली मन रखिबो म्यूकोस नेक सेल जे कि म्यूकोस रिलीज करे स्टोमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो प्रिवेंट करे। पेप्टिक और चीफ सेल जे कि रिलीज करे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। तो आंसर एटी कोन हबो चीफ सेल भूल
This one is the parietal cell. Pepsinogen is get converted to pepsin by the hydrochloric acid. Perfect. Pepsin convert protein into amino acid. ताले को पचार कि ट्रू स्टेटमेंट कौन हम ट्रू स्टेटमेंट दैट इज केतेटा ट्रू और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन 1 हे परिबो बट पेप्सिन टा टोटल पर अमीनो एसिड कन्वर्ट करबोनी पेप्सिन टा ब्रेक डाउन करी पेप्टोन और प्रोटीएज करिवो तो एटा डायरेक्टली अमीनो एसिड करबोनी ए सेंटेंस में दैट इज परफेक्टली ठीक हेबोनी तो ए ठीक हेबो एंड बी ठीक हेबो दीटा ही स्टेटमेंट ठीक हेबो बी हैला देखो दीटा स्टेटमेंट ट्रू काहे कि ना देखो तुम भाबो पेप्सिन टा कोन डायरेक्टली प्रोटीन को भांगी अमीनो एसिड कर दबो कि भूल पेप्सिन टा दैट इज प्रोटीन को भांगी कि पेप्टोन एंड प्रोटीएज को कन्वर्ट करिवो नॉट टू डायरेक्टली अमीनो एसिड सो स्ट्रिक्टली मन रखिवो एटा परफेक्ट एंड एटा परफेक्ट तो दीटा स्टेटमेंट की ट्रू आसीबो दैट इज ट्रू बुझी हो जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सिलेक्ट द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोठा प्रोटीन पेप्टोन एंड प्रोटीज देखो हमें जानी छे इजी जिंस यार ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज इस तो प्रोटीन को डाइजेशन करंती क्लियर स्टार्च बा पॉलीसैकेराइड को अमाइलेज डाइसैकेराइड रे कन्वर्ट करे ठीक अछि फैट को लाइपेज डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड ठीक अछि न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियस ता कोन करे दैट इज न्यूक्लियोसाइड नो दिस वन इज इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस ता को न्यूक्लियोसाइड करे भूल दैट इज एटा ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी नेक्स्ट चलो which one of the following structure is an organelle within the organelle माने याको भितरु को organelle टा निजे गोटे organelle and also गोटे organelle रे ही प्रेजेंट थाए ताले कोन हबो organelle within the organelle मतलब को organelle जे कि अदर organelle मानकर भी मिले आंसर कोन हबो राइबोसोम यस परफेक्ट लिपिका राइबोसोम एनसेट रे गोटे लाइन लिखाई जी राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ना नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हु कैन से ribosome is a non-membrane bound organelle which is found not only in the cytoplasm केवल cytoplasm रे मिलेनी not only in the cytoplasm but also within the two organelle तो दीटा organelle रे मिले सेति पय याको organelle within the organelle बोली कहै अछि but also within the two organelle chloroplast mitochondria and also endoplasmic reticulum हमें जानि छे what is the function of endoplasmic reticulum it is important for the synthesis of protein so answer मन रखिबो राइबोसोम गोटे non membrane bound organelle जे कि not only present in the cytoplasm but also two organelle chloroplast mitochondria and endoplasmic reticulum रे मिले तो हमें नियत रे मन रखिया राइबोसोम को कहा जाय organelle within the organelle नेक्स्ट क्वेश्चन हमें राइबोसोम ने पचारिया प्रोटीन फैक्टरी ऑफ अ सेल व्हिच वन इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्टरी ऑफ अ सेल हु कैन से प्रोटीन फैक्टरी ऑफ अ सेल का कहा जाय प्रोटीन फैक्टरी ऑफ अ सेल प्रोटीन फैक्टरी ऑफ सेल yes protein factory of cell को आजे कहा को that is ribosome clear next question prokaryotic ribosome 70s ना 80s prokaryotic ribosome is 70s और 80s prokaryotic टा केते 70s clear yes right समस्त ठीक अछि and 70s रे S for that is sedimentation coefficient क्लियरली मन रखिबो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को जे एस को बा सेडवर्ग यूनिट बोली भी कहि परिबो तो 70s रो दीटा सब यूनिट कोन कोन 50s आ 30s मन रखो इन मैथमेटिक्स 50 plus 30 80 but in biology 50 plus 30 equal to 70 so 50s 30s यूकैरियोटिक रे राइबोसोम केते 80s that is 60s plus 40s आई थिंक समस्त को आसु जी यस परफेक्ट रश्मिता राइट 50 that is larger subunit and 30 smaller subunit okay चलो next question ribosomal RNA is actively synthesized in ribosomal RNA हमें जानी चाहिए RNA are three types
that is rRNA, mRNA and tRNA. Clear? rRNA होची राइबोसोमल RNA, mRNA होची मेसेंजर RNA, tRNA that is the adapter molecule बोली कुआ जाए बा ट्रांसफर RNA. कौन हबो? Ribosomal RNA is actively synthesized in most important question, that is nucleolose. You have to remember, suppose this is a cell and cell भितर suppose एटा होची nucleus, nucleus भितर छोट छोट organelle मिले जाहाको nucleolose बोली कुआ जाए. तो राइबोसोमल आरएनए बा आरआरएनए टा कोड सिंथेसिस हुए, दैट इज न्यूक्लियोलोस रे. आर फंक्शन होची फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस रे, प्रोटीन सिंथेसिस रे. एमआरएनए होची दैट इज हम जानि छे डीएनए रो डबल स्ट्रैंड 3 डैश टू 5 डैश एंड 5 डैश टू 3 डैश. तो 3 डैश रो 5 डैश जो स्टैंड रे टेम्पलेट स्टैंड, दैट इज जेतबेले हमर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करबो तो सेतबेले बेसिकली एमआरएनए होची मेसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए होची अडाप्टर मॉलिक्यूल. एते जीवा दरकार नै, तो क्लियरली मन रखियो न्यूक्लियोलोस. एथिरे हम आ गोटे क्वेश्चन पचारि परिबा, एई ऑप्शन भितरु को कि सुइसाइडल बैग ऑफ सेल का हो जाए. सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, suicidal bag of cell का जाए, which of the following option is called as suicidal bag of cell? Lysosome. Then को कि that is lysosome is single membrane bound organelle, na double membrane bound, na non membrane bound. Who can say lysosome is single membrane, double membrane, non membrane? Lysosome is single membrane bound organelle. Clear मन रखियो, lysosome होची single membrane bound organelle. Then the cytoplasm of the nucleus is called as cytoplasm of nucleus. Nucleus रो cytoplasm को that is nucleoplasm. Okay, राइबोसोम विषय त हम जानि छे, न्यूक्लियोलस मन रखिबो. ठीक अछि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम? राइबोसोम को नै कि कोटा ट्रू, भले से क्वेश्चन पढ़ो एंड राइबोसोम को नै कि कोटा ट्रू पचारची, आंसर दियो. ट्रू अबाउट राइबोसोम पढ़ा से पढ़ो एंड आंसर आराम से तुमको आसीबो. रुचिस्मिता, कार्तिक, अनुराग, अर्पिता, शुभलक्ष्मी, प्रज्वल, अर्पिता, रश्मिता. ओके, आंसर दियो. देखो फर्स्ट ऑप्शन कौन थिला? द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. एंड छोटो छुआ कहिबे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होची 70s एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80s. तो फर्स्ट ऑप्शन टा ही भूल, कारण प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s हबा कथा एंड बट A stands for sedimentation coefficient. ए लाइन टा ठीक अछि बट एटा भूल अछि. Then these are composed of RNA and protein. Strictly मन रखिबो, राइबोसोम composed of ribonucleic acid, RNA plus protein. पूरा मन रखो एटा, RNA plus protein. Then these are found only in eukaryotic. भूल, काहे ना हम ऑलरेडी देखिले प्रोकैरियोटिक रे 70s देखा जाए, यूकैरियोटिक रे 80s देखा जाए. केबे भी हेले केवल ओनली यूकैरियोटिक देखा जाए. दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए. भूल, काहे ना हम जानि छे स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग ये सब जिंस होची एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल जेतबेले ट्रांसक्रिप्शन करे, तो ट्रांसक्रिप्शन जेतबेले यूकैरियोटिक सेल रे हुए सेतबेले हेटेरोजिनस आरएनए तो बा एचआरएनए जोटा हम कहूचे एमआरएनए हवा पई प्रोसेस करे स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग. तो जो कि 5 एंड रे दैट इज मिथाइल ग्रुप लागे एंड ये सब जिंस अछि. सो दैट आंसर कोन हबो? बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो बी, आई होप समस्त ठीक अछि. यस राइट, बढ़िया. बाकी अनुराग, प्रज्वल टिके जस्ट जेन्युइनली को तमे आमे जहा क्वेश्चन को नै डिस्कशन करछे वॉइस स्पीड हे जोन, तो माने तुमको लाइव क्लास जेमति कि वेस्टेज ऑफ टाइम न फील होबा दरकार. वॉइस ठीक ठाक अछि, माने स्पीड होउनी एंड बुझा पड़छे ठीक से. जस्ट खाली कंफर्म करो. प्रज्वल गुड इवनिंग, एक्सपीरियंसु. यस ठीक अछि. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. मन रखियो वाला राइबोसोम को नै कि देखो, जदी एग्जाम रे सेल को नै पचाला सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम रे कोन क्वेश्चन पचारिबो? प्रोकैरियोटिक केते, यूकैरियोटिक केते, आरआरएनए कोड सिंथेसिस होचे, राइबोसोम काहा को नै तयारी, एस फॉर कोन एंड राइबोसोम टा सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन कोड कोड देखा जाय. तो क्वेश्चन है कोन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. विभू किशोर, नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन पेनिसिलियम, एगेरिसस, वॉल्वॉक्स, नोस्टॉक. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन
in which the nuclear membrane is absent. पूरा छुआ को जिनस आम जाचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जार न्यूक्लियस न थाए तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नथिबो जार न्यूक्लियस एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट कहार न्यूक्लियस एब्सेंट दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल माने कोन बैक्टीरिया तांको भितर को ऑप्शन होची बैक्टीरिया एग्जांपल नोस्टोक अनाबेना तो नोस्टोक इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया सेल सो स्ट्रिक्टली मन रखियो जेहेतु बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल माने न्यूक्लियस एब्सेंट माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट सो क्लियर नोस्टोको एंड अनाबेना हैला क्लियर फ्रजुअल ओके पेनिसिलियम इज एन एग्जांपल ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमलिया पेनिसिलियम टा कहार एग्जांपल मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमलिया कहार एग्जांपल होची पेनिसिलियम हु कैन से पेनिसिलियम टा कहार एग्जांपल फंजाई फंगी ओके दैट इज फंगाई होची पेनिसिलियम agaricus also fungi volvox that is algae clamidomonas volvox urothris pyrogyra chara ये सब होची algae example volvox and agaricus and penicillium ये होची fungi example मते कहो कि fungus cell रो cell wall is made up of fungus रे cell wall काहा गुने की तैयारी The cell wall of the fungus is made up of chitin. Yes, perfect, Karthik. Chitin. Next, algae ro cell wall. Algae cell wall is option dita दउची chitin, cellulose ना peptidoglycan. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आगु अच्छी डोंट वरी खाली पेशेंस रे करी करी चलो एवरी चैप्टर रो टिके डिस्कशन करी करी जीवा यस आंसर इज सेलुलोज परफेक्ट मन रखियो स्ट्रिक्टली algae रो सेल वाला होची सेलुलोज को नै की तयारी फंगस रो सेल वाला काइटिन को नै तयारी बैक्टीरिया रो सेल वाला होची पेप्टिडोग्लाइकान को नै की तयारी पेप्टिडोग्लाइकान सेल वाला कहार ना बैक्टीरिया रो क्लियर चलो एइट को यूनिसेलुलर फंगी के unicellular fungi who can say unicellular fungi के आंसर दियो रश्मिता यस ईस्ट Saccharomyces cerevisiae तो unicellular फंगी होची ईस्ट क्लियर एंड पेनिसिलियम टा होची मल्टी सेलुलर नेक्स्ट मते को यूनिसेलुलर algae जहा को यूज करंती स्पेस ट्रैवलर माने दैट इज फूड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हिसाब रे स्पेस ट्रैवलर माने बा महाकाशचारी माने दैट इज यूज करंती यूनिसेलुलर algae जोतरे के हाई प्रोटीन एनरिच्ड थाए तो तारा ना कोन Chlorella, yes, perfect. That is chlorella. Chlorella unicellular algae जे कि बेसिकली स्पेस ट्रैवलर माने यूज करंती बा जदि हमें स्पेस को जो माने जानती टिके टैबलेट पकई देले पूरा परफेक्टली भोक लागि गने माने अधिक समय बंद माने रहि परे परफेक्ट राइट लक्ष्मी संजुला क्लोरेला ओके देन मते को कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मु जहा विस्तार कहूची से होची यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक and both autotroph and as well as heterotroph and तादरे that is हमें देखिबा फ्लैजेला देखा जाए तो किए कहा विषय में कहूची जे होची यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड आल्सो ऑटोट्रोफ हेटरोट्रोफ वाला काम करबा ना आल्सो फ्लैजेला भी देखा जिवो हु कैन से यस यूग्लिनॉइड परफेक्ट फ्रजुअल आई थिंक जो माने आंसर सब दउछथि माने बढ़िया आंसर पटापट रश्मि होंतु प्रज्वला होंतु अंकिता होंतु संजुला होंतु लक्ष्मी आर पृष्टि शशिरेखा यस यूग्लिना ऑलरेडी हम जानि छे यूग्लिना को जे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल जोतरे कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बा प्रोटिस्ट अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन ता पूर्व छोटा अनाउंसमेंट जो माने इंटरेस्टेड अछंती बीएड रो जो हम रहिला इंटरेस्ट मॉक टेस्ट तो बहुत साइंस एंड आर्ट्स पई दिया होची और दैट इज 199 रे एंड 10 टा एमसीक्यू टेस्ट रहइबो तो जो माने डाउनलोड करिया चाहिबे से माने डाउनलोड करि परिबे चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड
सेल रो क्वेश्चन परे परे आमे दैट इज अलगा चैप्टर रो क्वेश्चन पाया इकोलॉजी हेरिकार, तो डोंट वरी। फर्स्ट सेक्शन रे आमे किछटा न्यूट्रिशन डाइजेशन रो क्वेश्चन पाइले, सेकंड रे आमे किछटा सेल रो क्वेश्चन, देन तापर डिस्कशन करिवा ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड सिंथेसिस कोठी हुए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिम्प्लास्ट ना न्यूक्लियोप्लाज्म? Obviously answer is smooth endoplasmic reticulum. Perfect. Smooth endoplasmic reticulum lipid synthesis करे, and rough endoplasmic reticulum is responsible for the protein synthesis. Clear? Simplest कौन, apoplast कौन आमे जानी छे? जदि सपोज दैट इज जदि कौन सी फ्लूइड जिंस हो बा जदि सेल सेल भीतर जो गैप रहिला, इंटरसेलुलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू सेल, दैट इज कहबा apoplast. सिम्प्लास्ट कौन, दैट इज जदि कौन सी जिंस मूवमेंट होची पूरा साइटोप्लाज्म देकी बा इनसाइड द सेल, माने सपोज सेल टू सेल भीतर जदि मूवमेंट होची पूरा डायरेक्टली साइटोप्लाज्म देकी, दैट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट. एंड जदि सेल रो दीटा स्पेस भीतर मूवमेंट होची, इंटरसेलुलर स्पेस देकी मूवमेंट होची, apoplast. तमे देखियो प्लांट एनाटॉमी रे अछि apoplast होची सिम्प्लास्ट. apoplast दैट इज इंटरसेलुलर, सपोज बहुत सारा स्पेस अछि, बहुत सारा सेल अछि, एंड सेल भीतर जो स्पेस रे इंटरसेलुलर स्पेस देख जदी मूवमेंट होची apoplast मूवमेंट, एंड सिम्प्लास्ट मूवमेंट होची सेल रो पेट भीतर मूव करियो बा साइटोप्लाज्म देख मूव करियो. ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म त हमें जानि छे, दैट इज द न्यूक्लियस रो साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग. करेक्ट मैचिंग या भीतर कोन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ एंडोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. कौन हम? ग्लाइकोजेन सिंथेसिस तो करि परिबोनी. ग्लाइकोजेन सिंथेसिस पई दैट इज रेस्पोंसिबल हमरो लिवर रे ग्लाइकोजेन हो, मसल रे ग्लाइकोजेन हो. आंसर इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड, नॉट फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड दैट इज गोल्गी apparatus रे काम, लिपिड को फॉस्फोलिपिड करियो, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन करिवो, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड करिवो. बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम होची लिपिड सिंथेसिस करिवो. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्लियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो प्रोटीन सिंथेसिस करिवो. प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन हो बा प्रोटीन रो मॉडिफिकेशन हो. गोटे क्वेश्चन तुम पचारिबी, प्रोटीन एंड लिपिड मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस एट को ऑर्गेनेल रे प्रोटीन एंड लिपिड मॉडिफिकेशन हुए? ऑप्शन 1 गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, vacuole. Who can say? In which organelle? That is the, yes, perfect, prozole, right? Golgi body. Golgi body was discovered by the scientist Camillo Golgi, जे कि बेसिकली 1898 मसीह डिस्कवर करथिले गोल्गी बॉडी को. एंड गोल्गी बॉडी रो काम होची कोन? प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफिकेशन करिवो. यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. प्रोटीन और लिपिड रो मॉडिफिकेशन कोठी हुए? गोल्गी बॉडी. एंड सेम जदी क्वेश्चन पचला ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस कोठी हो? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस कोठी हो? देखो स्पीड लिखुची तो हैंड राइटिंग देखोनी. ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड रो सिंथेसिस कोठी हो जदी क्वेश्चन पचला? then same answer, yes, right, same answer, that is Golgi body. जदि examiner question पचारिबो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस कोठी हुए, that is same answer Golgi body. and also जदि प्रोटीन और लिपिड मॉडिफिकेशन पचारले भी सेम क्वेश्चन. ओके, क्लियर? रश्मिता, आर पृष्टि, प्रज्वल. ओके, चलो नेक्स्ट. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन which of the following option जोटी की न्यूक्लियस एब्सेंट? तो न्यूक्लियस एब्सेंट कथा पचारछि माने आखि मुजी के हमें जानिचे कोन? प्रोकैरियोटिक विषय पचारछि. काहे के ना प्रोकैरियोटिक रे छुआ बेलु कान उठला दिन हमें सुनिचे प्रोकैरियोटिक रो न्यूक्लियस टा वेल डेवलप नुह. तो न्यूक्लियस कहार एब्सेंट? नोस्टोको अनाबेना. ऑलरेडी हमें डिस्कशन करले नोस्टोको अनाबेना होछ गोटे बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया देछि माने आखि मुजी के आंसर होछ एटा. आंसर इज ए. परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट दिबा. Which of the following are not the membrane bound? बढ़िया क्वेश्चन. That is membrane bound and non-membrane bound विषय क्वेश्चन. Which of the following are not membrane bound? कौन आंसर? ऑब्वियसली समस्त आंसर आसी हरिवणी. कार्तिक, परफेक्ट. देखो बार बार तुम जिते क्वेश्चन पेटिव एक्यूरेसी एते स्पीड हबो, तुम क्वेश्चन देखि कि रिलेट कर दबो एटा कोन पचारछि एग्जामिनर. तो बढ़िया अछि जो रेट रे तुम आंसर दोछो मस्त. Which of the following are not membrane bound? तो हमें जानि जे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एनएम लिखुची शॉर्ट रे. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सब किए किए? ट्रिक होची एनआरआई कोटा. एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा जो ऑर्गेनेल रहले आको कहती नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. एन फॉर होची न्यूक्लियोलोस,
R for होची राइबोसोम, I for होची inclusion body, C for होची सेंट्रोजोम। तो एमाने होचन सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सेमती सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सब किए किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड भैक्यूल। अरे एई जिंस माने मन रखी घोषी हो यार माइंड रे आ जिंस तुम माने तुमको स्वप्न रे भी मन पड़ो जिंस गुड़ा डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनएमसी, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एनएमसी। एनएमसी होची डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम वैक्यूल, नॉन मेम्ब्रेन होची एनआरआई कोटा। क्लियर? बढ़िया बढ़िया अछि अंकिता, आर पृष्टि, कार्तिक। ठीक अछि, रेडी। हाँ आकु नहीं कि आ गोटे क्वेश्चन एडी जदि हम पचारिया दैट इज द काहार आउटर कवरिंग को टोनोप्लास्ट कुआ जाय। हु कैन से काहार आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट बोली कुआ जाय? फटाफट आंसर दियो। The outer covering of which organelle is called as tonoplast? Who can say? Tonoplast is the outer covering of vacuole. Yes, perfect. You have to remember vacuole ro covering, outer covering होची tonoplast. Large central vacuole plant रे देखा जियो, but animal माने छोटे छोटे tiny vacuole देखा जियो। Then को कि मेसोसोम, मेसोसोम टा प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाए ना यूकैरियोटिक सेल रे देखा जाए? Mesosome is found in prokaryotic cell or eukaryotic cell. Who can say mesosome? शशिरेखा, अनुराग आंसर दियो। कार्तिक, यस परफेक्ट। मेसोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेसोसोम टा होची मन रखिबो गोटे बैक्टीरिया सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन। यू हैव टू रिमेंबर। एंड क्वेश्चन पचातिबो मेसोसोम टा काहार एक्सटेंशन? सेल वॉल रो एक्सटेंशन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन? इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन। सपोज एटा बैक्टीरिया सेल एंड सपोज एटा बैक्टीरिया सेल रो सेल वॉल and suppose this one the plasma membrane, the plasma membrane ro extension hochi that is mesosome। clear? chalo next question। thylakoid cristae cisterni chromatin eta chromatin तो that is आंको भितर को कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को तुमको जोड़ियार अछि। आंसर कोन हबो? that is कौन हबो? thylakoid। thylakoid रो कौन हबो? flat membranous sac in the stroma। क्रिस्टाई कौन? that is हमें जानि छे क्रिस्टाई होची इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होची डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड माइटोकॉन्ड्रिया रो जो इनर मेम्ब्रेन रहला, इनर मेम्ब्रेन ए जो इनफोल्डिंग्स वाला स्ट्रक्चर देखुछो, द इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज क्रिस्टाई। सिस्टेरनी कौन? सिस्टेरनी होची that is हम जानि छे डिस्क लाइक शेप इन गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus स्ट्रक्चर जो देखिबा तो सपोज एटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एटा होची गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus रो स्ट्रक्चर जो डिस्क लाइक शेप मिलिला तो ताकू का जे सिस्टेरनी। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन क्रिस्टाई एंड सिस्टेरनी, दीटा वर्ड एका भले देखा होची, बट क्रिस्टाई होची इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिस्टेरनी होची डिस्क शेप ऑफ गोल्गी apparatus एंड क्रोमाटिन होची कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए टा जेतोळे डीएनए रो लेंथ होची केते 2.2 मीटर, तो 2.2 मीटर डीएनए टा जेतोळे कंडेंस हे जाय दैट इज ताको कोनती क्रोमाटिन। तो आंसर कोन हबो? ए ट्रिपल आई। वेयर इज द ऑप्शन ए ट्रिपल आई? ओके आसीबो जा हबो, ठीक अछि बढ़िया। चलो ए समस्त ऑप्शन आसी माने दैट मींस ए ही हेतिबो। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वॉल्स ऑफ अ यूटेरस? यूटेरस रो वॉल को नेकी कोटा ट्रू? अनुराग, अंकिता, which of the following is true about the wall of uterus? uterus रो wall को नेकी कोटा ट्रू? it has a thick membranous external wall called as perimetrium। uterus रो हमें जानि छे female reproductive system रो part uterus and it होची ovary। तो a pair of ovary is present in female and ovary is called as the structural and the functional unit of ovary is the called as the primary sex organ of female reproductive system रो। ताले कोन हबो? एंड यूटेरस रो पूरा आउटर लेयर को जाय पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मन रखिबो पीएमई ट्री के अनुसार मन रखो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो आंसर होची ठीक। तो आउटर टा जो रहला पूरा थिक रो पेरीमेट्रियम
देन होची दैट इज थिन मिडिल लेयर स्मूथ मसल रे तयारी मायोमेट्रियम एंड लास्ट वन रहिला कोन एंडोमेट्रियम क्लियर पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम बढ़िया अछि प्रीएमई मन रखियो पीएमई रो आ गोटे फुल फॉर्म भी अछि प्री मैच्योर इजैकुलेशन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन माने मेल्स मान केस रे प्रॉब्लम हुए दैट इज ड्यूरिंग द कोइटस बा ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इमीडिएटली इजैकुलेशन ऑफ सीमेन बा विदिन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो किबा विदिन 1 मिनिट रे भी दैट इज इमीडिएटली सीमेन ता रिलीज हो जाय को जाय प्रीमैच्योर इजैकुलेशन तो पीएमई मन रखियो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम आकु नै कि हम दी तीनटा क्वेश्चन पचारिया मते को कि ए जो पेरीमेट्रियम रहिला मायोमेट्रियम रहिला एंडोमेट्रियम रहिला आको भितर बेसिकली जितले इम्प्लांटेशन हुए इम्प्लांटेशन हमें जानिछे जेतबेले दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट बा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजिंग पार्ट टा को लेयर रे जाय के अटैचमेंट हुए इम्प्लांटेशन को लेयर रे हुए बा ब्लास्टोसिस्ट टा को लेयर रे जाय के अटैचमेंट हुए हु कैन से blastocyst will attached in which layer perimetrium myometrium endometrium yes perfect strictly मन रखिबो endometrium बा in the female reproductive system or in the uterus endometrium provide the site for the implantation that means blastocyst को implantation करिया पे endometrium गोटे साइट प्रोवाइड करे एटा को छै endometrium हला एंड क्लियरली मन रखिबो जेतबेले यूटेरस रे जेतबेले इम्प्लांटेशन हबो सेतबेले यूटेरस रो साइज थिबो गोटे कुकुडार अंडा भलिया जस्ट लाइक द एग ऑफ हेन्स कुकुडार अंडा एंड जेतबेले इम्प्लांटेशन हबो गोटे डॉट माने कि जस्ट गोटे कुकुडार अंडा रे गोटे पेन रो डॉट पकेले जे हुला देखा जिवो तो दैट इज इम्प्लांटेशन हैला बेले यूटेरस रो शेप सेही बेला थिबो एंड डॉट से बेला परफेक्ट यस कार्तिक करो कमेंट को नै कि हम क्वेश्चन करबा को लेयर रो पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम को लेयर रो वाइल्ड कंट्रैक्शन हुए ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ बेले को लेयर रो वाइल्ड कंट्रैक्शन हुए द वाइल्ड कंट्रैक्शन ऑफ व्हिच लेयर लीड्स टू डेलीवर ऑफ द बेबी दैट इज मायोमेट्रियम क्लियरली मन रखियो जेतेबेले बेबी रो डेलीवर हुए मायोमेट्रियम वाल रो बा स्मूथ मसल को नै जो लेयर ता थियरी तार स्ट्रांग कंट्रैक्शन हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पचारिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सॉरी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन माने डेलीवर ऑफ द बेबी बा जेतबेले बेबी रो डेलीवर हुए पार्चुरेशन को जाय तो पार्चुरेशन बेले मदर रो हाइपोथैलेमस रु को हार्मोन ता रिलीज हुए जो हार्मोन ता मायोमेट्रियम ऊपर एक्ट करे एंड मायोमेट्रियम को सिग्नल दिए टू कंट्रैक्ट वाइल्डली ऑक्सीटोसिन ना भासोप्रेसिन perfect right oxytocin yes oxytocin hormone most important you have to remember oxytocin जे कि बेसिकली ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ बा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन चाइल्ड जेतले जन्म निए बा पार्चुरेशन टाइम रे ऑक्सीटोसिन टा जे कि मायोमेट्रियम रे एक्ट करे एंड मायोमेट्रियम रो वाइल्ड कंट्रैक्शन करे सो दैट बेबी टा रिलीज होवर हेल्प करे फॉर द रिलैक्सेशन आफ्टर प्रेगनेंसी ओके एंड आल्सो दैट इज हमर जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज हुए इन एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड टा होची दैट इज द रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम बा जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग रो रप्चर टा ही हमर बेसिकली कोन ना मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ओके चलो तो मन रखिलो याकू नै कि हमें कोन पचारले यूटेरस रो तीनटा लेयर अछि पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम पीएमई बोली कहले एंड दैट इज सबठारो इनर लेयर टा होची एंडोमेट्रियम जे कि इम्प्लांटेशन रे हेल्प करे बा साइट प्रोवाइड करे ब्लास्टोसिस्ट को अटैचमेंट करिया देन ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट हुए 9 मास 10 दिन पर बेबी रो पूरा फुल्ली ग्रो हुए इनसाइड द यूटेरस देन जेतले बेबी रो डेलीवर हबो बा जेतबेला हमें कहबा बेबी जेतले रिलीज आउट हबो सेतबेला ऑक्सीटोसिन हार्मोन टा रिस्पांसिबल जे कि हाइपोथैलेमस रु सिंथेसाइज्ड हुए बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज हुए एंड जे कि मायोमेट्रियम पर एक्ट करिवो फॉर द रिलीज ऑफ बेबी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो the endometrium undergoes cyclical changes during dash cycle चंदन श्रीराम the endometrium चंदन हमरो बढ़िया पिलाटा the endometrium undergoes cyclical changes during dash cycle जो cyclical changes होची बा एवरी मंथ रे जो पीरियड होची तो से पीरियड बेले endometrium undergoes cyclical changes by endometrium रो changes होची that is called as कोन yes right that is menstrual perfect
एंडोमेट्रियम लाइनिंग रा डीजेनरेट होउची बा इन द एब्सेंस ऑफ ब्लास्टोसिस जेतले फर्टिलाइजेशन हबनी बा जो मंथ रे स्पर्म जाई नथिबो तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल वेट द फर्टिलाइजिंग ऑर्गन तो जेतेबेले एंडोमेट्रियम लाइनिंग वेट करिवो एंड व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन बा स्पर्म टा एंट्री हेनी बा फर्टिलाइजेशन हेनी देन ऑटोमेटिकली द एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल थिन अप देन रिलीज हबो बाय द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जाको हमें कहूचे नेक्स्ट जीवा स्पर्माटोगोनिया काहा कहा जाय इमैच्योर मेल जर्म सेल इमैच्योर मेल गैमेट मैच्योर मेल जर्म सेल मैच्योर मेल गैमेट इमैच्योर मेल जर्म सेल परफेक्ट स्पर्माटोगोनिया को कहा जाए मेल जर्म सेल ठीक अछि ओके परफेक्ट अच्छा ठीक अछि नेक्स्ट चलो द स्पर्माटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्माटोजोआ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्माटिड टा स्पर्माटोजोआ हबो आंसर दियो रश्मि प्रभा रुचिस्मिता अंकिता स्पर्माटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्माटोजोआ हमें जानिचे स्पर्माटोजेनेसिस जेनेसिस रो मीनिंग होची फॉर्मेशन छुआ बेलो में जानिचे कथाटा एंड स्पर्माटोजेनेसिस माने स्पर्म रो फॉर्मेशन एंड इन केस ऑफ मेल स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस टिल द डेथ बॉयज मान केस रे स्पर्म रो प्रोडक्शन दैट इज हमर डेथ पर्यंत भी हेई पारे जदी फिजिकली कंडीशन ठीक अछि तो दैट इज हमें जानिचे प्रथमे स्टार्ट हबो टेस्टिस भितरे स्पर्माटोगोनिया को हमें कहले इमैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्माटोगोनिया रु स्पर्माटिड देन स्पर्माटिड रु स्पर्म कहिबा जहा स्पर्माटोजोआ कहिबा सेया तो निहात रूप मन रखियार अछि दैट इज कंप्लीट प्रोसेस बा स्पर्माटोगोनिया रु स्पर्म होबार प्रोसीजर को कहा जाए स्पर्माटोजेनेसिस यू हैव टू रिमेंबर स्पर्माटोगोनिया रु स्पर्म ये जो कंप्लीट प्रोसेस टा को कहा जाए स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्पर्माटिड रु स्पर्माटोजोआ एति की जोटा को कहा जाए कोन स्पर्मिओजेनेसिस हला ताला कोन आंसर स्पर्मिओजेनेसिस क्लियर स्पर्मिएशन कोन हु कैन से स्पर्मिएशन होची आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जेतले स्पर्म प्रोडक्शन हे गला बा स्पर्माटोजोआ हे गला स्पर्माटोजोआ कहिबा जहा स्पर्म कहिया सेया तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्माटोजोआ दैट इज रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिबुल रु रिलीज हे जिबा को कहा जाय स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस तो द रिलीज ऑफ spermatozoa or the sperm from the seminiferous tubule is called as spermiation so you have to remember spermatogenesis kono spermiogenesis kono spermiation kono spermatogenesis hochi spermatogonia ru mature sperm complete process ta ko spermatogenesis spermiogenesis hochi spermatid ru spermatozoa spermiation hochi that is कोन हबो स्पर्मिएशन होची सेमिनिफेरस टिबुल रिलीज कैपेसिटेशन कोन कैपेसिटेशन होची देखो जदि हम देखिबा नीट रो गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पछातला दैट इज कैपेसिटेशन अकर्स इन कैपेसिटेशन कोठी हुए ऑप्शन देतिला कैपेसिटेशन अकर्स इन इनसाइड द वाजाइना बा सपोज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो हमें जति नॉर्मल फॉर एग्जांपल नॉर्मल जदि हम स्पर्म को बाहर करूचे बा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे न बाहर करके जदि आउटर रे बाहर करचे स्पर्म को ताले सेतोले स्पर्म हेड रो स्पर्म रो कैपेसिटेशन होएनी कैपेसिटेशन ऑलवेज अकर्स इनसाइड द फीमेल दैट इज जतोले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भितर को हमें स्पर्म टा जाए तो से टाइम रे स्पर्म रो हेड टा क्लीन हुए सपोज स्पर्म रो हेड रे सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सपोज स्पर्म रो हेड रे जो एक्सेस म्यूकोस थिबो दैट इज एक्सेस ग्लूकोज थिबो तो स्पर्म रो हेड टा क्लीन हुए द क्लीनिंग ऑफ स्पर्म हेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन तो कैपेसिटेशन केते बेले हुए इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफ समवन विल ejaculate the sperm outside of the vagina then there is no capacitation occurs but inside the female reproductive system capacitation occurs eta neat ro previous question asthila
तो स्पर्मिएशन आसीबो, स्पर्माटोजेनेसिस आसीबो, स्पर्मियोजेनेसिस आसीबो। आई थिंक कि तुमको बुझा पड़थिबो प्रज्वल, कार्तिक, शशिरेखा, चंदन, आर पृष्टि, देवदत्त बुझी होची तो ना स्पीड होची? आई थिंक तुम मैंने कंटिन्यूअसली देखुछ माने सो बुझी ही होथिबो। ओके तो चलो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट को जगह रे फर्टिलाइजेशन हुए? दैट इज वेयर इज द फर्टिलाइजेशन अकर्स? फर्टिलाइजेशन टा कोठी हुए? ऑब्वियसली को फर्टिलाइजेशन कोठी हुए? Fertilization occurs in B. Prajwal Ruchishmita. Perfect. B. Fertilization occurs in, clearly मन रखिबो, female reproductive system रो एटा कोन कहै छै? uterus, and this is called as oviduct. Oviduct कहिबा जहा, fallopian tube कहिबा से। fallopian tube रो तीनटा पार्ट, infundibulum, ampulla, isthmus। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑलवेज occurs in ampulla isthmus junction. You have to remember in this area, that means ampulla to isthmus area, ampullary isthmus area बा isthmic area जोटा को हम कहूँ, ampulla isthmic area रे बाय जो जंक्शन रे फर्टिलाइजेशन हुए। तो आंसर इज डी, यस। तो फालोपियन ट्यूब कहबा जहा, ओविडक्ट कहबा सेया, एंड फालोपियन ट्यूब बा ओविडक्ट रो आम्पुला इस्थिमस जोन रे फर्टिलाइजेशन हुए। बुझी होची? बेस्ट डी, यस, दैट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइनिंग, फर्टिलाइजेशन शुड बी टेक्स प्लेस एट द आम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन। ओके चलो नेक्स्ट 19, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ओ इटा सरला। देन नेक्स्ट सेम देयर इज छोटो अनाउंसमेंट अछि, एंड ए अनाउंसमेंट भाबो कि तमरो ओटे रिफ्रेशमेंट टाइम जति समय में क्वेश्चन कले, बाकी लास्ट वर्ड को समस्त कहबो कि हमर केतरा लेखा ठीक होइछि, ठीक अछि। तो दैट इज सेम कथा, जति जो माने बीड एंट्रेंस पई जो मॉक टेस्ट एनरोल करे चाहिबो तो नंबर रे कांटेक्ट करि कि तमे डिटेल्स या विषय बुझी परिबो एंड एनरोल करि परिबो। तो टिके 2 सेकंड 3 सेकंड रिफ्रेशमेंट करो माइंड को, देन नेक्स्ट क्वेश्चन चला। Which part of the sperm helps in penetration into the ovum? Which part of the sperm helps in penetration in the ovum? That is sperm रो को part जे कि ovum को penetration करे हेल्प करे? Mitochondria, tail, acrosome and all of the above. And the most appropriate answer, acrosome. Suppose this is the structure of sperm and this is the tail, this is the middle piece, middle one, and this is the head. तो head रे गोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर थाए जहाँ को जाए आक्रोजोम, बा गोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर रे बहुत सारा एंजाइम थांती, जो एंजाइम गुडा को ओवम को फर्टिलाइजेशन करिया रे हेल्प करती, बा जहाँ को कलेक्टिवली ऑल एंजाइम मानू को कहा जाए स्पर्म लाइजिन। यू हैव टू रिमेंबर, तुम क्वेश्चन भी पचारि परिबो, स्पर्म लाइजिन टा को पार्ट रे थाए, हेड ना मिडिल ना टेल? स्पर्म लाइजिन इज प्रेजेंट इन हेड पार्ट बिकॉज आक्रोजोम इज प्रेजेंट इन हेड पार्ट। आक्रोजोम को कहा जाए गोटे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बा जोतरे कि स्पर्म रो दैट इज स्पर्म रो वेरियस एंजाइम गुडा को थांती, एंड ऑल एंजाइमली कलेक्टिवली कॉल्ड एज लाइजिन। तो नियत रूप से स्पर्म लाइजिन टा आक्रोजोम रे थाए एंड आक्रोजोम प्रेजेंट था हेड पीस रे। क्लियर? एंड एटी जो तुम क्वेश्चन पचारि जिवो, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्पर्म? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्पर्म रो हेड ना मिडिल ना टेल? In which part of the sperm that is the mitochondria is located? Mitochondria middle piece, you have to remember M for mitochondria, M for middle piece, M for mitochondria, M for middle piece. Clear? And head रे located थाए कोन? that is nucleus हला NH16 जोटा हमें जाऊ ने पूरा भुवनेश्वर रु जिबा जे पूरा आंध्र प्रदेश, NH माने न्यूक्लियस टा प्रेजेंटेड अछि हेड रे, एंड MM माने मने मने NH, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडिल पीस एंड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन हेड पीस। क्लियर?
माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस एंड सर सबू स्पर्म पाखे पेनिट्रेट कर कैपेसिटी थाए कि नो सबू स्पर्म पाखे कैपेसिटी न थाए दैट इज आम जदि कहबा को स्पर्म रो बहुत सारा स्पर्म दैट इज फागोसाइटोसिस हो जाती भाजाइनार पीएच रे at the time of ejaculation. The middle piece present in the middle piece mitochondria is present and in the head piece nucleus is present. Next question. Second meiotic division is the in secondary oocyte. Second meiotic division केतेबेले हुए? Second meiotic division in secondary oocyte. Second meiotic division in secondary oocyte complete after the sperm penetration. Now unequal. Now both A and B. C option that is Devadatta perfect. Both A and B. C option. आम जाने फास्ट मेयोटिक डिवीजन जो आमर दैट इज प्रथम मेयोटिक डिवीजन टा एम्ब्रियोनिक स्टेज रो एंड सेकंड मेयोटिक डिवीजन जोटा कि सेकेंडरी इन द सेकेंडरी oocyte unequal and complete after sperm penetration. Next, which of these hormones is are produced in the woman during pregnancy? Pregnancy time रे को हार्मोन टा प्रोडक्शन हुए? Pregnancy time रे को हार्मोन प्रोडक्शन हुए? तो आंसर इज रुचिस्मिता सी डी. Yes, all of this right. कहीं ना these hormones are released from placenta and placenta formation केते बळे हुए? That is obviously pregnancy हेले ही placenta formation हबो. So that HCG human chorionic gonadotropin hormone, human prolactin, HCG, HPL and relaxin, these are released during the pregnancy. So all of these answer. The ploidy of spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte and spermatid. Ploidy को कहार कोन ploidy हबो? The ploidy of all. Ploidy of कोन हबो? The ploidy of spermatogonia. देखो spermatogonia रा ploidy कोन? 2n. Primary spermatocyte रो 2n. Secondary spermatocyte रो n and spermatid रो n. So 2n, 2n, n. Where is the option? That is option D. Perfect. Next, spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation एटा मन रखिथाओ. Species area relationship was provided by who was the scientist जे कि species area relationship देइथिले कोन आंसर? कार्तिक आर पृष्टि अंकिता रुचिस्मिता यू गाइज आर डूइंग वेल यार. चलो सेमती कोन हबो? विल्सन स्पेसीज रिलेशनशिप अलेक्जेंडर भॉन हम्बोल्ट. मन रखिबो स्पेसीज एरिया भितर रिलेशनशिप देइथिले अलेक्जेंडर भॉन हम्बोल्ट. क्लियरली मन रखिबो ला अलेक्जेंडर भॉन हम्बोल्ट. आंसर कोन हबो? दैट इज अलेक्जेंडर भॉन हम्बोल्ट. रॉबर्ट मे कोन कहिथिले टोटल बायोडाइवर्सिटी टोटल स्पेसीज होची 7 मिलियन बोधे. टोटल होची 7 मिलियन स्पेसीज बोली कहिथिले रॉबर्ट मे. रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किए दिथिले? रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस कोन थिला ना? रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस थिला कि जदि गोटे एरोप्लेन रो गोटे नट खसी जीवो ताले एरोप्लेन रो किसी प्रॉब्लम होबनी. बट जदि एरोप्लेन रो बहुत सारा नट एट ए टाइम खसीबो ताले एरोप्लेन क्रैश होबार अछि. सेम इकोसिस्टम रे जदि गोटे कोनसी स्पेसीज रो दैट इज डिग्रेडेशन होउची बा गोटे स्पेसीज ये ही जाउची मरि जाउची ताले किसी प्रॉब्लम होबनी. बट जदि बहुत सारा स्पेसीज एट ए टाइम डेथ हेबे ताले इकोसिस्टम अफेक्टेड हबो. सेटा थिला रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस. जेमति गोटे एरोप्लेन रो गोटे जदि नट खराब हबो किछि हबनी, जेमति मोर देन वन नट खराब हेलो जेमति हबो. तो सेइ बेला रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस देथिले किए? दैट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, रॉबर्ट मे, पॉल एलिच. रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस एरोप्लेन रो गोटे नट खसिले जेमति किछि न हबो एंड बहुत सारा नट खसिले प्रॉब्लम हबो, क्रैश हबो. सेइ बेला इकोसिस्टम रे गोटे स्पेसीज रो डिजेनरेशन किछि हबोनी, बट बहुत सारा स्पेसीज डिजेनरेशन ले इकोसिस्टम अफेक्टेड हो.
तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वन देखो मन रखिबो ट्रॉपिकल और टेम्परेट भितरे तो को एरिया रे मैक्सिमम स्पेसीज डाइवर्सिटी मिले ट्रॉपिकल ना टेम्परेट अधिका ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट रे मिले हैला काहेकि ना सेठी होची लेस सीजनल बा कम सीजन रो चेंज हुए मोर प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल सब ठीक रहबो रिलेटिवली मोर कांस्टेंट सब पई दैट इज एटमॉस्फेयर टा कांस्टेंट साइज सो ऑल ऑफ दिस इज आंसर नेक्स्ट द अर्थ समिट दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटा होची तमर बीड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो द अर्थ समिट बा हिस्टोरिक कन्वेंशन अर्थ समिट हेइतला कोन पई ना बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बा बायोडायवर्सिटी को हम केमती कंज्यूम कर रखिबा तार केमती ताकू केमती हमें दैट इज बुझिबा तो माने केमती ताकू हमें प्रिजर्व कर रखिबा प्रिजर्व तो नो बायोडायवर्सिटी केमती हमें नष्ट न होबा को दबा केमती ताकू हमें दैट इज केयर करिबा तो सेही रिलेटेड रे गोटे अर्थ समिट हेइतला जोटा कि हेइतला रियो डी जेनेरियो 1992 पूरा मन रख एटा तमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिति मन रखिबो देखो अर्थ समिट दीटा समिट अछि गोटे होचे अर्थ समिट जोटा कि अर्थ समिट एंड गोटे वर्ल्ड समिट अर्थ समिट हेतला 1992 वर्ल्ड समिट हेतला 2002 जोटा कि जोहान्सबर्ग रे हेतला तो भाबो अर्थ एंड वर्ल्ड भितरे को नाटा तुमको पुराना भले लागुची अर्थ रा लागुनी पुराना भले अर्थ वर्ल्ड वर्ल्ड कप दैट इज वर्ल्ड टा नाटा नुआ नुआ लगुची बा टिके मॉडिफाइड लगुची बट अर्थ नाटा टिके पुराना लगुची सो निहाती पुराना माने 1992 रे हिची डेट भी पुराना वर्ल्ड माने 2002 एंड इंडिया केते थरो टी20 वर्ल्ड कप जीतीची हु कैन से जस्मिन रश्मि प्रभा केते थरो इंडिया वर्ल्ड कप जीतिला 2 टाइम्स बोधे धोनी ये गोटे थर जीतिला एंड आल्सो कपिल देव 1983 एंड 2009 एंड एटा भी तो वर्ल्ड कप जीतिला ना तो धोनी को जो हमर 2009 रे 3 टाइम्स हला बोधे यस 3 टाइम्स 2007 एंड 2024 ओके तो अर्थ समिट होची 1992 रे हेतला बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करिया पे एंड वर्ल्ड समिट हेतला 2002 रे जोटा कि साउथ अफ्रीका रा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग रे वर्ल्ड समिट हेतला मन रखियो जेहेतु बीड रो प्रीवियस रो सेटा होचे सेटा पचारि पारे एंड रियो डी जेनेरियो रे हेतला दैट इज होचे हमरो अर्थ समिट नेक्स्ट चलो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज वर्ल्ड समिट केबे हेतला आसबे अर्थ समिट ने क्वेश्चन एटा वर्ल्ड समिट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियरली मन रखिबो वर्ल्ड समिट हेतला 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका बट अर्थ समिट हेतला रियो डी जेनेरियो 1992 ओके नेक्स्ट XC2 conservation includes cryopreservation of gamete in vitro fertilization tissue culture all of these XC2 बा that is natural habitat रो आनिकरी आमे that is human रो care रे ताकू किछि रखिबाटा को XC2 conservation तो XC2 conservation कोठी हबो सर दिन को केते घंटा पढ़ा दरकार इट विल डिपेंड अपन यू जब तुमरो कोर्स सरी जाई तो खाली रिवीजन करछो देन 3-4 घंटा 5-4 घंटा रिवीजन कले भी सफिशिएंट और जदी पढिन एंड इनिशियल स्टार्ट करछो नियत रूपे 7-8 घंटा 10 घंटा XC2 कंजर्वेशन ऑल ऑफ दिस ओके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आमे जानि छे बॉडी रो बाहर जदी हम फर्टिलाइजेशन करछे जेमति कि आमे जो हमरो बेसिकली आमे जोटा पे करूचे प्रेगनेंसी रो प्रॉब्लम होची जो मानकर बा बोथ मेल एंड फीमेल रो प्रॉब्लम होची से केस रे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करूचे टिश्यू कल्चर टेक्निक रे जोटा कि हमें बाहर दैट इज बहुत सारा प्लांट स्पीसीज को एट अ टाइम शॉर्ट टाइम रे डेवलप करि परछे टिश्यू कल्चर टेक्निक रे बा गोटे कल्चर मीडिया रे गोटे टिश्यू को नेइकरी बा प्लांट रो एपिथेलियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को नेइकरी बहुत सारा प्लांट स्पीसीज शॉर्ट टाइम रे हमें डेवलप करि परछे सो जेहेतु बाहर करछे टिश्यू कल्चर भी हबो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी जोटा को हमें कहछे टेस्ट ट्यूब बेबी को स्पर्म एंड ओवम को बॉडी रो बाहर फर्टिलाइजेशन करछे एंड क्रायो प्रिजर्वेशन तो ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट आको नेकरी मते इटो अच्छा तार चला ई क्वेश्चन ता सैक्रेड ग्रुप्स माने जो माने लोक माने पूजा करछन जो दैट इज बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन करिया रे गोटे कॉज भी सैक्रेड ग्रुप्स
बा जो माने सब लोक माने रहले सैक्रेड ग्रुप्स बेसिकली से माने पूजा पूजा पाठ करନ୍ତି सैक्रेड ग्रुप्स यस परफेक्ट ताले कोन हबो खासी एंड जयंता हिल्स ऑफ मेघालय आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश ऑल ऑफ दिस हैला सैक्रेड ग्रुप्स बायोस्फीयर रिजर्व एटा कोन इंस्टीट्यूट ना एक्सटीट्यूट बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो को बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी these are in situ or ex situ yes perfect these are in situ and botanical garden zoological park and seed bank these are in situ or ex situ botanical garden zoological park and seed bank these are in situ or ex situ ex situ perfect biosphere reserve national park wildlife sanctuary these are in situ conservation and botanical garden zoological park seed bank these are ex situ conservation okay blood bank also next which of the disease is are caused by the contaminated water due to the polluted water को disease टा cause हुए आंको भितरु dysentery typhoid jaundice cholera na all of these yes answer is all of these typhoid disease is caused by the bacteria typhoid disease is caused due to the bacteria salmonella typhi and the test for the bacteria the test for the typhoid disease is called as Widal test okay and jaundice रे को organ affected हुए jaundice रे liver pancreas parathyroid pineal jaundice रे को organ affected हुए jaundice रे को organ affected हुए that is liver okay which of the following are heavy metals density 5 gram ऊपर को रहला that is mercury cadmium copper and pb all of this okay perfect next increase in concentration of the toxic substance at successive trophic level is known as increase the concentration of the toxic substance at successive trophic level is known as ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରପିକ ଲେବୁଲ ଯିବା ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରୁ ଟର୍ସିଆରୀ ଟର୍ସିଆରୀ ରୁ ଟର୍ମିନାଲ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯିବା दैट इज जो टॉक्सिसिटी टा इंक्रीज हे ଯିବ ତାକୁ कोन कहै छै सपोज एटा होची प्रोड्यूसर लेवल रहला एंड प्रोड्यूसर को खाइला प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सियरी कंज्यूमर तो जेते ट्रॉपिक लेवल रे हम ऊपर ऊपर ଯିବା टॉक्सिसिटी टा इंक्रीज हे ଯିବ तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज को कोन कहै छै द टर्म व्हिच इज बायो मैग्निफिकेशन परफेक्ट यू हैव टू रिमेंबर बायो मैग्निफिकेशन रे जदी क्वेश्चन पचारियो बायो मैग्निफिकेशन रे को टॉक्सिक सब्सटेंस रे जनरली ट्रॉपिक लेवल रे बढ़ी बढ़ी जाए ऑप्शन 1 मर्क्यूरी ऑप्शन 2 डीडीटी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नॉन को जो टॉक्सिक जिनसटा बढ़ी बढ़ी जाए कौन मर्क्यूरी ना डीडीटी ना बोथ ए एंड बी ना नॉन कौन आंसर मर्क्यूरी एंड डीडीटी परफेक्ट both mercury and DDT. Then what is biofortification? Who can say what is biofortification? Biofortification कौन? Biofortification that is the increase of nutritional value in the food. Both mercury and DDT. जति हमें that is biofortification term is related to increase the that is increase the nutritional value in the food बा जो that is हमर golden rice जेमते example जो vitamin A enriched food the phenomena of biomagnification in aquatic ecosystem is well known for the rising the presence of Hg DDT both A and B none of these same question that is answer कौन हला both A and B next which of these are the true about the DDT कोटा DDT को नेकी ट्रू DDT which one is true for DDT कौन आंसर
that is undergo biomagnification in aquatic system, distribution of calcium metabolism in bad, cause the thinning of egg cell. एटा भी तुमर बीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज आजिकली चढ़ई मानकर अंडार जो खोलपाटा कौन पे थिनिंग हो जाउची, अंडार खोलपाटा थिनिंग हो जवार कज होची दैट इज डीडीटी जेहेतु बढ़ी बढ़ी जाउची बा बायोमैग्निफिकेशन होची गोटे तार गोटे होची मेन कज अंडाटा आजिकली थियरी हो जाउची जहाकी प्रीमैच्योर ब्रेकिंग बा मैच्योर होबा पूर्व अंडाटा खोलपाटा नष्ट हो जाउची. सो ऑल ऑफ दिस DDT रो फुल फॉर्म हु कैन से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT. नेक्स्ट, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक डिपेंड अपन. नेचुरल एजिंग ऑफ लेक को बेसिकली कौन कह जाए जब हमें बायोलॉजिकली टर्म देखा, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक इज कॉल्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज यूट्रॉफिकेशन. एंड यूट्रॉफिकेशन टा कौन पे हुए, जस्मिन दैट इज डी. Yes, perfect. Due to the climatic factor, nutritional concentration leak, size of lake. नुआ करी गोटे पोखरी खोलिचो, देन किछि दिन पर गला पर देखला से पोखरी रे बहुत सारा गछ लता एगुडा सब उठी जाइछि. तो कोन पई आइदर से लेक रो साइज एंड आल्सो न्यूट्रिशनल कंटेंट, जदी लेक रे बहुत सारा न्यूट्रिशनल कंटेंट रहउछि, गाई गोरु सब बंधा होछथि कि भात भात खाइ कि सफा करी सेठी सब आमे पोखरी पोखरी जदी जहा हमें धुआ धुई करछे बा ह्यूमन रो एक्टिविटी रहउछि, ये सब आस्ते आस्ते दैट इज आर नेचुरल एजिंग हे जिवो. सो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक इज कॉल्ड एज ଆମର यूट्रॉफिकेशन. द टर्म यूट्रॉफिकेशन मन रखिबो, यूट्रॉफिकेशन. नेक्स्ट, ecos and toilet have been made effective in many areas of ecos and toilet. ecos and toilet आंसर दियो. ecos and toilet made effective in the area of Kerala and Sri Lanka. बेसिकली ecos and toilet रे कोन हुए जो ह्यूमन रो एक्सरे टा रहला बा जो मनुष्य रो जो एक्सरे रहला, तो मनुष्य रो एक्सरे टा को बेसिकली केमिति गोटे दैट इज कंपोजिशन करिगिरी बा हमें बायोलॉजिकल ताको यदि यूज करि परिया तो बा गछ पत्र रे सार भलिया ताको यूज करिया बायोलॉजिकली भाबे. तो केरला एंड श्रीलंका रे ecos and toilet टा इफेक्टिव हिच. तो बोथ एंड ए एंड बी बा मनुष्य रो झाड़ा को नेकी बा फिकल मेटल को नेकी बा दैट इज हमरो ह्यूमन एक्सरे टा को नेकी ecos and toilet केरला एंड श्रीलंका. नेक्स्ट, हाँ, द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. ओजोन रो थिकनेस को हमें बा ओजोन लेयर रो थिकनेस को बेसिकली कोई यूनिट रे हमें मेजरमेंट करे. व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर? एंड हियर द राइट आंसर इज डॉप्सन यूनिट. अच्छा, जदि हमें देखिबा बीओडी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जहार अधिका से वाटर टा मोर पॉल्यूशन और लेस पॉल्यूशन बा हमें कहि परिया मोर बीओडी मोर पॉल्यूशन ना मोर बीओडी लेस पॉल्यूशन. हु कैन से मोर बीओडी मोर पॉल्यूशन और मोर बीओडी लेस पॉल्यूशन? को आराम से. yes, that is more BOD more pollution. BOD biochemical oxygen demand जो थरा में जो देखिबा फॉर एग्जांपल जदी हम लेक अछि एंड सितरे बहुत सारा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट अछि बा बहुत सारा जदी फूड पार्टिकल्स अछि तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म सेठी ग्रो करिवे. एंड इन दैट एक्वाटिक इकोसिस्टम बा एक्वाटिक जो लोकेशन रे बेसिकली बहुत सारा हमर फूड सप्लीमेंट मिलिबा एंड ऑर्गेनिज्म ग्रो करिवे. निहात रूप रे ताको डिग्रेडेशन करे पे बहुत सारा ऑक्सीजन भी डिमांड करिवे. तो जेते पॉल्यूशन सेते ऑर्गेनिज्म ग्रो करिवे एंड सेते ऑक्सीजन को डिमांड करिवे. सो मोर बीओडी मोर पॉल्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर. एंड बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व ऑक्सीजन. तो जो पानीटा जेते पॉल्यूशन अछि तार बीओडी सेते अधिका एंड डिजोल्व ऑक्सीजन इज लो. बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ओजोन इज फॉर्मड इन, एंड एटा भी जदि हम देखिबा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुड ओजोन इज फाउंड इन व्हिच लेयर एंड आल्सो बैड ओजोन इज फाउंड इन व्हिच लेयर?
ତ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? More pollution, more, yes, right. You have to remember, bad ozone is found in troposphere. Strictly, good ozone good ozone is found in stratosphere, good ozone, and bad ozone is found in, that is, troposphere. Most important, that is our thickness of ओजोन लेयर को मेजरमेंट करा जाए बाय इन द डॉप्सन यूनिट, एंड गुड ओजोन कोठी, बैड ओजोन कोठी. चलो बा ओजोन लेयर रो भलो लेयर नथिबो. as you know that ozone layer, the most important function of ozone layer, that is to prevent the entry of ultraviolet ray from the sun to the earth. Good ozone found in stratosphere and bad ozone found in troposphere, already हमें कले. तो आई थिंक एटा ही तमरो लास्ट क्वेश्चन थिला 40 क्वेश्चन. आई होप तुमको भल लगी, एंड आम ट्राए कले कि विदिन 1 आवर सारे, बट 1 आवर 15 मिनिट्स. ओके, सो मन रखिबो सेल चैप्टर तुम पे इंपोर्टेंट रहइबो, एंड आल्सो इकोसिस्टम रो बहुत सारा क्वेश्चन आसे, एंड मैक्सिमम पिला भी क्वेश्चन पचारछंती कि व्हाट इज द पर्टिकुलर सिलेबस. सो इफ आई विल से इन बीडी, दैट इज मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेबस रो आसे, बट किछटा क्वेश्चन बाहर भी आसे. सो एमती आमे केबे भी कहि परियानी कि जेतिकी चैप्टर देछि सेतिकी चैप्टर की आमे प्रिपरेशन करियो जे. जदि तुमको टाइम मिलुछि तो निहात रूप से बायोलॉजी रो 11th एंड 12th रे जो सब एक्स्ट्रा चैप्टर्स अछि तमरो सिलेबस छाडी के ताको टिके टिके टच अप करथा. बट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर तुम पाई रहिबो इकोलॉजी रो सेक्शन रहिबो, एंड आल्सो दैट इज आमे जदि कहबा सेल चैप्टर तुम पाई इंपोर्टेंट रहिबो. सो ये चैप्टर प्रिपरेशन कर जाओ, एंड एक्सट्रीशन रो नेक्स्ट जतले हमें क्वेश्चन आनिबा तो एक्सट्रीशन चैप्टर रो क्वेश्चन आनिबा, एंड आल्सो आउ जो चैप्टर गुडा रही गला ताको नै क्वेश्चन आसीबा. एंड एग्जाम पर्यंत हमें ट्राए करिया कि जेती कॉन्सेप्ट गुडा अछि, एंड जो गुडा मोस्ट यूनिक क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताको हमें डिस्कशन करे. आई होप भल लागिथिबो सेशन. तो दैट इज सारी बाइट हमें. थैंक यू. ओके, चलो तो कहार केते रहिला. तो जो माने भी एबे देखुछ रश्मि, अंकिता, आई थिंक समस्त सब आसला. तो मु कमेंट जहाँ पढ़ुली समस्त आंसर ठीक ही आसला. ओके, चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू. यस, थैंक यू देवदत्त, देवांशी, कार्तिक. नेक्स्ट लाइव रे हमें जहाँ जहाँ आउ एमसी को रहिला ताको हमें डिस्कशन करिबा. तो चलो, थैंक यू जस्मिन. यस, थैंक यू प्रियांशु.